गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट बीए चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजिंग लेक्चर नंबर 44। इससे पहले हमने अपने दो लीनियर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन देखा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जनरली क्या होता है तो वो देख लेते हैं अपने। ओके तो यहाँ पे देखते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें अपने बात कर लेते हैं। ओके मीनिंग में देखते हैं, इन ऑर्डर टू अचीव द प्री डिटरफाइंड गोल द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप अमोंग पर्सन्स एंड वर्क इज एस्टैब्लिश इज नोन एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फर्स्ट डेफिनेशन आ गया कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है इन ऑर्डर टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल। प्री डिफाइंड या फिर प्री डिटरमाइंड सेम ही होता है, आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब पहले से जो हम अपने बिजनेस के लिए गोल डिसाइड करते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए जो आप रिलेशनशिप बनाते हो पर्सन एंड वर्क के बीच, यानी अपने एम्प्लॉयज और काम के बीच में जो आप रिलेशनशिप बनाते हो उसको हम कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लीनियर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आर द टाइप ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जो लीनियर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, वो दोनों किसके टाइप्स है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। इन दिस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द नेसेसरी पावर आर गिवन टू अनेबल द पर्सन टू परफॉर्म certain kind of responsibility in which matters related to delegation of authority between superior officers are clarified। ओके, यहाँ पे देखो इन दिस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है, तो नेसेसरी पावर किसे दिया जाता है, पर्सन को परफॉर्म करने के लिए सर्टेन टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी किसी भी काम को पूरा करने के लिए जनरली हमारे पास क्या होनी चाहिए, उतनी पावर और अथॉरिटी होनी चाहिए। In which matter related delegation of authority between superior officer is clarified। फिर हम क्या करते हैं, इस मैटर से रिलेटेड जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है उसको सुपीरियर ऑफिसर्स के बीच में क्लैरिफाई करते हैं कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट है कि फॉर्मल स्ट्रक्चर होना चाहिए, बहुत ईजी है याद करना। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला ही क्या होगा, फॉर्मल स्ट्रक्चर। द एडमिनिस्ट्रेटर फॉर्म दिस फॉर्मल स्ट्रक्चर वेरी कोटियसली टू अचीव द डिसाइडेड गोल। बहुत ही ध्यान से बनाते हैं, बहुत ही केयरफुली बनाते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर, ताकि हमारा जो डिज़ायर गोल है वो हम अचीव कर पाएँ। लेकिन फ्लैक्सिबिलिटी इन दिस kind of structure the place assigned to the employee are non-changeable or non-alterable. Seldom can there change once position is assigned। ओके, यहाँ पे क्या है कि लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को जो हम जो वर्क आप असाइन कर देते हो, प्लेस काम के लिए जो असाइन करते हो, वो नॉन चेंजेबल और नॉन अल्टरेबल होता है। मतलब उसमें किसी भी सिचुएशन में जनरली बदलाव नहीं हो सकता। अब मान लो कि किसी यूनिट के अंदर आपने एम्प्लॉयज़ को काम करने के बुलाया, तो ऐसा तो है नहीं कि उस यूनिट को हम उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे, वो जहाँ पे था वहीं पे रहेगा जनरली। तो ये क्या होगा कि चेंज जो चार्जेबल और जो नॉन अल्टरेबल ऐसा कुछ होगा। नेक्स्ट, सेल्डन कैन देयर बी चेंज वंस पोजिशन इज असाइन। ओके, सेल्डन चेंज हो सकता है एक बार पोजीशन असाइन करने के बाद। नेक्स्ट आता है डेलीगेशन ऑफ पावर फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल, यानी यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो देख लेते हैं यहाँ क्या दिया है, द डेलीगेशन ऑफ पावर इज डन सुपीरियर ऑफिसर एंड फॉलो फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल। यहाँ पे डेलीगेशन किसे दी जाती है, तो सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ भेजा जाता है। लार्ज साइज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कॉम्प्राइज द लार्ज साइज। ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है जनरली वो साइज में कैसे होते हैं, तो लार्ज होते हैं। पर्टिकुलर रिलेशन
ड्यू टू मैथोडिकली प्लान फॉर्मल स्ट्रक्चर द रिलेशन अमॉन्ग द एम्प्लॉय आर पर्टिकुलर फॉर्म्ड। यहाँ पे क्योंकि प्लान के अकॉर्डिंग हम काम करने जाते हैं, मेथड फॉलो करते हैं, तो जो रिलेशन होता है वो किन के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में पर्टिकुलर रिलेशन फॉर्म्ड हो जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज डन ओनली थ्रू द फॉर्मल मेथड। यहाँ पे इनफॉर्मल की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो भी आप मैसेज सेंड करोगे, कम्युनिकेशन करोगे, वो कैसा होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज नो प्लेस ओवर हियर। यहाँ पे बिल्कुल भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए प्लेस नहीं है। ओके, तो ये था हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब हम देखते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और उसके कुछ इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन से। इनफॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल रिलेशन फॉर्म्ड इज ऑन order to provide contribution to some result achievement formed without any formal planning। ओके, यहाँ पे विदाउट फॉर्मल प्लानिंग, बिना किसी प्लानिंग के जब एम्प्लॉयज़ और ओनर के बीच में किसी तरह का रिलेशन बन जाता है, जब आपको इंटरनल रिलेशनशिप यानी जो हम जो मैनेजमेंट के अंदर या फिर फॉर्म के अंदर काम करते हैं उसमें जो आंतरिक तौर पर जो रिलेशन बनता है और हम एक कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं गोल को अचीव करने के लिए बिना किसी फॉर्मेलिटीज़ के, उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं होती कि आपको 8 बजे आना है, शाम के 8 बजे जॉब से जाना है, आपको इस तरह से आपके ऑनर्स के साथ बात करनी है, आपकी ये जिम्मेदारी, ये ऐसा कुछ होता नहीं है। हम अपने इंटरनल रिलेशन की वजह से एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं। इस तरह से बनता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। द रिलेशन आर डेवलप अमॉन्ग द पीपल वर्किंग इन्वेटली टुगेदर। यहाँ पे साथ में काम करने की वजह से एक दूसरे के साथ जो सहकार, जो रिलेशन बनता है उसकी बात की गई है। सच रिलेशन डेवलप टू फ्लोरिश ऑफ इनफॉर्मल ग्राउंड। और ये क्या करता है, इस तरह का रिलेशन होता है जो इनफॉर्मल ग्राउंड्स को फ्लोरिश करता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो क्लासरूम हम अपना लेते हैं। क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं ना, उनके बीच में इनफॉर्मल रिलेशन होता है। क्या आप फॉर्मेलिटीज़ करते हो, सर मैडम करके बात करते हो आप अपने मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ? बिल्कुल भी नहीं। नोटबुक्स हो या कुछ भी, कैसी भी हम बातें करते हैं, कैसी भी डिटेल शेयर करते हैं, लेकिन जनरली जो आपके टीचर आते हैं आपको पढ़ाने के लिए वो किस तरह की बातें करते हैं? तो बहुत ही रिस्पेक्ट, आप बहुत फ्रेंडली आपके टीचर होंगे तो हो सकता है उनका टोन थोड़ा बात करने का अलग हो, लेकिन जनरली हम फॉर्मेलिटीज ही पूरी करते हैं कि अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करने का, आपको अपने टीचर को रिस्पेक्ट देने का। फॉर्मेलिटीज मीन्स कि जैसे आप टीचर हो तो आपको किस तरह से पढ़ाने का, तो ये फॉर्मल स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन जो स्टूडेंट से स्टूडेंट के बीच में रिलेशन है वो इनफॉर्मल हुआ। सच रिलेशन आर नॉट फॉर्मली फाउंडेड। ये फॉर्मली फाउंड नहीं होता, मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके हम ये नहीं करते कि मुझे इस तरह का बनाना है, ऐसा कुछ होता नहीं है। हैंस नो फॉर्मल और प्रॉपर चार्ट कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर द सेम। इसलिए यहाँ पे रूल्स का कोई नियम नहीं होता। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ शैडो ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्मल स्ट्रक्चर की परछाई मानी जाती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो लिखेंगे विच कैन बी कंसिडर्ड एज शैडो ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको याद रखना है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, शैडो मीन्स की परछाई है। इट कैन बी कंसिडर्ड अ सब ऑर्डिनेट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल वन। फॉर्मल का एक सब ऑर्डिनेट मतलब कि हेल्पर माना जाता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या दिया है। कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इज इनफॉर्मल, इट डेवलप फ्रॉम इंटर रिलेशनशिप, दिस काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर नेचुरली फॉर्म्ड। अपने आप नेचुरली बन जाता है। अब हम दो अलग अलग स्कूल से आए हुए स्टूडेंट के बीच में भी कुछ समय साथ बैठने से एक अच्छा रिलेशन बन जाता है, तो वो नेचुरली बनता है। उसके लिए हम किसी तरह की फॉर्मेलिटी नहीं करते कि तू इस दिन मुझसे दोस्ती करना, मुझसे इस दिन बात करना, ऐसा कुछ होता नहीं है। यानी ये अपने आप डेवलप होता है इंटर रिलेशनशिप। व्हेन द एम्प्लॉय वर्किंग टुगेदर वर्क ऑफ अ कॉमनली डिफाइंड गोल। जब एक ही गोल के ऊपर अलग अलग एम्प्लॉयज अलग अलग लेवल के काम करते हैं तो भी उनके बीच में एक रिलेशन बन जाता है।
नेक्स्ट है बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन। सिंपल सी बात है कि रिलेशन इंसानों के बीच में बनाए जा सकते हैं। दिस काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर वो बिल्कुल टोटली ह्यूमन रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। वन सिमिलर काइंड ऑफ फीलिंग, इंटरेस्ट, वैल्यू, हॉबीज, हैबिट्स एंड रियली प्ले अ रोल ऑफ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। ओके, आपने देखा है कि आपके क्लास में वही फ्रेंड्स क्यों होते हैं जिनकी फीलिंग्स आपके साथ मैच करती है, जिसको आपके बात में इंटरेस्ट होता है, जो आपकी वैल्यू करते हैं, जिनकी हॉबीज आपके साथ मैच करती है, जिसकी हैबिट आपको पसंद आती है, वही हमारे दोस्त क्यों होते हैं? क्योंकि वो हमें अच्छे लगते हैं, हमें लगता है कि वो हमारे जैसे, इसलिए हम उनके साथ अपने आप जुड़ते जाते हैं और वो नेचुरली हमारा एक रिलेशन बन जाता है। वहाँ पे हम किसी तरह की फॉर्मेलिटी नहीं करते। ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर कम इनटू एग्जिस्टेंस, और इसलिए इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट हो जाता है। एवर चेंजिंग, कभी भी आप इसमें चेंज कर सकते हो। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर इज एवर चेंजिंग, हमेशा बदलते रहता है। व्हेन अ एम्प्लॉय इज लीव वन group the join another group, a new informal structure is created or changed as per the change of work environment। हमने देखा है कि जब हम एक जगह से दूसरे जगह काम करने के लिए जाते हैं तो हमारे पुराने वाले फ्रेंड्स जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो पुरानी स्कूल छूटती है, नए स्कूल में आते हैं, नए फ्रेंड्स बनाते हैं, फिर हमें अपने आप से वो क्या हो जाता है, चेंजेस के हिसाब से नया स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। आप उसके लिए कुछ अलग से नहीं करते हो। यूनिवर्सल, दिस स्ट्रक्चर इज यूनिवर्सल, ब्रह्मांड के हर एक जगह पे इस तरह का स्ट्रक्चर देखा जाता है। वो जानवरों के बीच में हो, इंसानों के बीच में हो, कहीं भी हो, सभी में ना ये चीज़ें ना देखने को मिलती है कि उनके बीच में किसी न किसी तरह का इनफॉर्मल रिलेशन होता है। इट इज़ नॉट ओनली फाउंड इन अ बिजनेस, ये सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि यूनिवर्स के हर जगह पे पाया जाता है। इट इज़ अ फाउंड एवरीवेयर वेयर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। जहाँ भी इंसानों के द्वारा या किसी भी जीव जंतु के द्वारा किसी तरह की एक्टिविटीज़ होगी वहाँ पे इनफॉर्मल स्ट्रक्चर अपने आप क्रिएट होता जाएगा। नेक्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। व्हेन द कम्युनिकेशन इज डन फॉर्मली एंड डन थ्रू द ओरल कम्युनिकेशन प्रोसेस, इट इज़ फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आपने देखा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली हम ओरली करते हैं, फेस टू फेस करते हैं, या फिर कॉल भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा हम लेटर और ईमेल के थ्रू करते हैं ताकि एविडेंस क्रिएट कर सके। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने फ्रेंड के साथ लेटर के थ्रू बात करते हो, सर और मैडम करके बात करते हो, बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। हेंस देयर आर अ चेंज इन अ मोर ओपिनियन एंड लेस फैक्ट। दिस काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वेरी फास्ट। और इसलिए ये क्या है, ये कम्युनिकेशन बहुत ही फास्ट है क्योंकि अपनी ओपिनियन, अपने सिचुएशन के हिसाब इसमें हम जल्दी से चेंजेस ला सकते हैं। स्मॉल साइज, मोस्ट प्रोबेबली साइज ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़ वेरी स्मॉल। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे यूज़फुल है, तो जहाँ पे बिजनेस का जो काइंड है बहुत छोटा हो, बिकॉज इट इज़ डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल रिलेशन, क्योंकि एक व्यक्तिगत रिलेशन के साथ एक कंडक्ट होता है, इसलिए ये जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की साइज छोटी वहाँ पे यूज़फुल है। इट इज़ ऑल्सो फॉर्म द रिजल्ट ऑफ इंटरचेंज आइडियाज़। यहाँ पे हम आइडियाज़ भी इंटरचेंज करते हैं। तो अगर ग्रुप बड़ी होगी, बहुत लार्ज बिजनेस होगी, तो वहाँ ओरली कम्युनिकेशन करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा और इससे क्या होगा कि वहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लागू नहीं होगा। देयर कैन बी मोर नंबर ऑफ सच अ ग्रुप बट दे आर नॉर्मली स्मॉल इन साइज। ग्रुप ज़्यादा हो तो चलेगा लेकिन साइज जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का है, आपके फॉर्म का है, वो छोटा होना चाहिए। लेक ऑफ कंट्रोल इन दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन सर्कल, नो कंट्रोल can be maintained as the person develop his or her circle with co-workers as per needs. In this kinds of communication circle, no control can be maintained। यहाँ पे किसी तरह का कंट्रोल नहीं रखा जाता कि आपको ये नहीं बोलना है, ये नहीं करना है। आप अपने हिसाब से, अपने सर्कल, अपने को-वर्कर्स के हिसाब से वहाँ पे सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो। नेक्स्ट है complement to the formal structure. This communication is developing from the formal structure only, hence it is can be complementary of formal structure। क्योंकि formal structure होगा, ठीक है, formal structure होगा तो ही हम informal structure बना पाएंगे। तो इसलिए इसको क्या माना जाता है कि ये formal structure का क्या है, complement है, ठीक है, ये इसको complement देता है।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहाँ पे हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके मीनिंग देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो क्वेश्चन आएगा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।